नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड के सिविल अस्पताल पर लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। वापी के व्यापारी का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती करने का प्लान अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने किया निष्फल। पारडी में निजी ट्यूशन क्लासेस चलाते शिक्षक पर पुलिस ने की छापेमारी। कपराड़ा के सनद वितरण कार्यक्रम में तालुका पंचायत अध्यक्षा को मंच पर स्थान न देने से बना चर्चा का विषय। अब समाचार विस्तार में। वलसाड सिविल में कोरोना मरीज के लिए लापरवाही रखते होने का आरोप। कोरोना महामारी में जिसे सच्चे कोरोना वॉरियर्स माना जा रहा है, वह चिकित्सक अब कोरोना के मरीजों के लिए लापरवाही दिखाकर कोरोना मरीजों के लिए राक्षस बन रहे हैं। कोरोना मरीजों को इलाज देने के बजाय मौत दे रहे होने के आरोप मरीज के परिजन लगा रहे हैं। ऐसा ही आरोप वलसाड सिविल के मैनेजमेंट के सामने मरीज के परिजनों ने लगाया है। वापी के चणोद के मरीज की 13 दिन बाद वलसाड सिविल हॉस्पिटल में मौत हुई है, जिसको लेकर मृतक रमेश भानुशाली के भाई शंकर भानुशाली ने आरोप लगाया है कि उनके भाई को सिविल के डॉक्टर ने मार डाला है। वापी के चणोद के मरीज की 13 दिन बाद वलसाड सिविल में मौत होते परिवार ने सिविल के सत्ताधीशों की लापरवाही की वजह से मौत हुई होने का आरोप लगाया है। वापी के चणोद कॉलोनी में आए शक्ति अपार्टमेंट में दूसरे माले रहते रमेश भाई भानुशाली को जुकाम के सामान्य लक्षण होने से 3 जुलाई को वलसाड सिविल में दाखिल किया था। तीसरे दिन सैंपल पॉजिटिव आते कोविड-19 वार्ड में रखने में आया था। 13 दिन बाद गुरुवार की सुबह उनकी मौत हुई थी। इस मामले उनके छोटे भाई शंकर भानुशाली ने वलसाड सिविल के चिकित्सक के सामने गंभीर आरोप लगाते बताया कि उसका बड़ा भाई घर में सबसे ज़्यादा फिट थे, उनको सामान्य लक्षण दिखे थे, पर कोविड-19 वार्ड में किसी भी तरह का इलाज नहीं दिया जा रहा था। वार्ड में कोई नहीं आते, ऐसा भाई फ़ोन करके निरंतर बताते थे। शंकर भाई ने सिविल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मकवाणा को फ़ोन किया था तो सब ठीक है, आप अपना काम करो और हम हमारा काम कर रहे हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कहने लगे थे। रमेश भाई भानुशाली ने भाई को फ़ोन कर उनमें दम नहीं है, खड़े नहीं हो सकते, कोई पूछने नहीं आता, शौच बिस्तर में हो जाता है, इस तरह की बात की थी। फिर से डॉक्टर मकवाणा को फ़ोन करते सब ठीक है, फिक्र ना करो, ऐसा बताया था, जिसके बाद भाई को वेंटिलेटर पे रखे होने का सामने आया था और उनकी मौत हुई है, ऐसा मैसेज हॉस्पिटल से आया था। वलसाड सिविल हॉस्पिटल में हाल कोरोना मरीज के साथ हाल बहुत बुरा बर्ताव हो रहा होने के कई मामले सामने आ रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड में दाखिल संदेही लक्षण वाले मरीज की कोई माहिती उनके परिजन को नहीं दी जा रही। वापी के छिरी गांव के हीरा हलपति को न्यूमोनिया होते बीती 14 जुलाई को सिविल में दाखिल किया था, जिसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई उसकी जानकारी परिवार वालों को देने में नहीं आई। अन्य मामले में वापी के कोड़ीवाड़ के 48 वर्षीय रंजीत पटेल को 10 दिन पहले सिविल के कोविड-19 में दाखिल करने के बाद उनको कोई इलाज नहीं दिया गया। उनका कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसकी जानकारी भी नहीं दी होने का आरोप परिजनों ने लगाया है, जो कि हद पार कर देते मामलों में रमेश भानुशाली और अन्य कई मामले हैं, जिसमें वापी के चंदन पुष्प हॉल नज़दीक रहते 45 वर्ष के युवक को 8 दिन पहले सामान्य जुकाम की शिकायत होते वलसाड सिविल में दाखिल करने में आया था। बुधवार रात को परिवार के साथ बात करने के बाद गुरुवार की सुबह मौत हुई थी। 24 घंटे के बाद भी युवक का देह संस्कार न होते परिवार वालों ने और परिजनों ने तंत्र के सामने आक्रोश प्रकट किया था। मृतक कन्हूभाई ने बुधवार की रात को हॉस्पिटल में से फ़ोन कर परिवार वालों के साथ बात की थी। गुरुवार की सुबह 11 बजे अचानक कन्हूभाई की मौत हुई थी। कन्हूभाई की मौत के 24 घंटे के बाद मतलब शुक्रवार को सुबह उनका वलसाड की स्मशान गृह में देह संस्कार करेंगे, ऐसा तंत्र द्वारा बताने में आया था, पर स्वस्थ युवक की अचानक मौत कैसे हुई, इस मामले मृतक के परिवार को संदेह है। मृतक युवक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोग्य विभाग को घर के अन्य लोगों के सैंपल लेने होते हैं, पर आज दिन तक सैंपल लेने में नहीं आए। तब जिला में कोरोना की वजह से मौत के मामले बढ़ते आरोग्य अधिकारी योग्य जवाब देने के बजाय एक दूसरे पर डाल रहे हैं।
वलसाड सिविल के मैनेजमेंट की लापरवाही और निष्क्रियता की वजह से एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा इस मामले तुरंत जांच कराई जाए, यह जरूरी है। वापी के व्यापारी का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती करने का प्लान निष्फल। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गैंग के 5 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 5 लोगों को अगोरा मॉल नजदीक से गिरफ्तार कर व्यापारी का अपहरण होते रोका था। 2 गाड़ी में सज्ज 5 व्यक्ति के पास से पिस्तौल, छुरी और अन्य सामग्री जब्त करने में आई है। वापी के व्यापारी के अपहरण और योजना उनके वहां काम करते एक कामदार ने ही बनाई होने का सामने आया है। पूरे मामले की बात करें तो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच के PIAY ब्लोच टीम ने अहमदाबाद के व्यक्ति वापी के व्यापारी का अपहरण करने जा रहे होने की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने सादे परिवेश में तपोवन सर्कल नजदीक आए बालाजी अगोरा मॉल के आगे बंदोबस्त बिठाया था और रात को 10 बजे के आसपास मिली जानकारी के अनुसार 2 कार आते क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत अलर्ट हो गई थी। 2 कार को कॉर्डन कर उसमें बैठे 5 लोगों को नीचे उतारकर सभी की जांच करते एसेंट कार के ड्राइवर आरिफ सबीर शेख, जिसकी उम्र वर्ष 29, जो सोहेल डुप्लेक्स सावन पार्टी प्लॉट के पीछे रहता है, जिसके पास से एक देसी बनावटी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस मिल आए थे। जब अन्य 4 व्यक्ति मोहम्मद जावेद सलीम बांधणीवाला, जिसकी उम्र वर्ष 41, जो पिपड़ावास गोड़ लिमड़ा रहते हैं, राजेश उर्फ राजू महेश राठौड़, जिसकी उम्र वर्ष 24, जो छारा नगर काड़ी गांव में रहता है, विक्की जस्सू जाडेजा, जिसकी उम्र वर्ष 26, जो छारा नगर काड़ी गांव में रहता है, मोहम्मद फैजान उर्फ मौलाना मेमन, जिसकी उम्र वर्ष 29, जो शक्ति सोसाइटी दाड़ी लिमड़ा रहता है, जिसकी जांच करते जिसके पास से छुरी और चाकू जैसे हथियार मिले थे। पुलिस 5 व्यक्तियों को जमालपुर हवेली की क्राइम ब्रांच की ऑफिस लेकर आई थी और पूछताछ करते चौंकाने वाली हकीकत सामने आई थी, जिसमें वापी टाउन में इमरान नगर में रहते मोहम्मद अल्ताफ मंसूरी ने टिप दी थी कि वो खुद साहिद भाई नाम के कंस्ट्रक्शन के व्यापारी के साथ नौकरी करता है। उसके पास 50 करोड़ रुपए है, साथ ही में FC में भी बड़ी रकम रखते हैं, जिसे उनकी ऑफिस में लूट कर अपहरण द्वारा बड़ी रकम वसूल कर सकते हैं। हाल में पैसे की कमी होने से अहमदाबाद के आरिफ, जावेद, राजेश, विक्की और फैजान भी अल्ताफ की प्लान से सम्मत हुए थे। बाद में सईद भाई का अपहरण करने पिस्तौल मंगाई थी। साथ ही में गुनाह को सफल करने के लिए 10 दिन पहले 5 व्यक्ति वापी गए थे और 3 दिन तक व्यापारी साइद पर नजर रखी थी। इस पूरे मामले के दौरान अल्ताफ और आरिफ ने एक दूसरे के साथ फ़ोन और व्हाट्सएप पर बात की थी, जो कि चालक आरिफ ने बात किए सभी चैट व्हाट्सएप में से डिलीट कर दिए थे और शुक्रवार रात को वापी पहुंचकर साहिद भाई का अपहरण कर लूट करने के गुनाह को अंजाम देने निकले थे, जो कि उसके इरादे में सफल हो उससे पहले क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और तुरंत वापी पुलिस को भी जानकारी देने में आई थी। वापी में रहते अपहरण का प्लान करने वाला अल्ताफ गिरफ्तार हुआ है या नहीं, ये सामने नहीं आया। अपहरण के गुनाह में शामिल 5 व्यक्ति में से 2 प्रोहिबिशन के केस में गिरफ्तार और हाल में कोई प्रवृत्ति न करते होने का प्राथमिक जांच में सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने आरिफ को पिस्तौल कहां से मिली, एसेंट और सेवरोलेट कार चोरी की है या उनकी अपनी और पिस्तौल से और भूतकाल में अन्य गुनाह भी किए हैं या नहीं, यह दिशा में जांच शुरू की है। क्राइम ब्रांच पिस्तौल, कारतूस, 6 मोबाइल और छुरी, नगद 12,000 और 2 कार मिलकर कुल 3.5 लाख के आसपास का माल जब्त किया है। पार्टी में खानगी ट्यूशन क्लास चलाते शिक्षक को एक रूम में 30 छात्रों बिठाकर पढ़ाते रंगे हाथों पकड़ा था। कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग रखे बिना गैरकानूनी ट्यूशन क्लासेस चलाते शिक्षक में डर का माहौल। पारडी पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार के दिन स्टेशन रोड बालाखाड़ी के पास ट्यूशन क्लास पर छापेमारी करते एक रूम में 30 जितने छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग रखे बिना बिठाकर पढ़ाते शिक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पारडी स्टेशन रोड स्थित बालाखाड़ी विस्तार में आई नवजीवन सोसाइटी में राकेश भाई बड़वंतराय ब्रह्मपट शिक्षक अपने मकान में गैर कानूनी खानगी ट्यूशन क्लास चला रहे थे। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल जगजीवन और अन्य पुलिस की टीम के साथ छापेमारी करते खानगी ट्यूशन चलाते शिक्षक राकेश भाई बड़वंतराय ब्रह्मपट के घर ग्राउंड फ्लोर और टेरेस पर कक्षा 10 से 12 के 30 छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कर महामारी फैले उस तरह बिठाया था।
छात्रों ने मास्क पहना था पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा था। हाल में चल रहे कोरोना वायरस की महामारी को लेकर शैक्षणिक संस्था बंद रखने का नियम जारी किया है, जिसके बावजूद नियम का भंग कर रहे शिक्षक को गिरफ्तार किया था। साथ ही में एक छात्र के पास से 8,000 लेते होने का कबूल किया था। साथ ही में बताया था कि अकाउंट और आंकड़ा शास्त्र विषय का ट्यूशन लेते थे। जब पार्टी के सीनियर पीएसआई एसबी झाला ने बताया था कि ऐसी कोई भी कामगिरी करते किसी लोगों को जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दे और माता पिता को भी अपील की थी कि वे अपने बच्चों को घर से बाहर ट्यूशन क्लास ना भेजें। यह गैर कानूनी है और उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। गिरफ्तार के शिक्षक के खिलाफ आईपीसी 188, 269 और एपिडेमिक एक्ट 1897 की धारा 3 और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B के तहत गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। ગરીબ છોકરા આવે છે સામાન્ય કક્ષાના તે લોકોને હું ભણાવું છું। હાલમાં જે કોરોના વાયરસની મહામારી ચાલી રહી છે એ સંબંધે કોરોના વાયરસની મહામારીનો ચેપ અટકે એના માટે સરકારશ્રી દ્વારા તથા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી દ્વારા તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ રાખવા માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલું છે, જેની અમલવારી ચાલુ છે। જે અનુસંધાને આજે પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી એ દરમિયાન અમને ખાનગી રાહે હકીકત મળેલી કે ભાઈ નવજીવન સોસાયટી બાલાખાડી ખાતે રહેતા એક શિક્ષક રાકેશભાઈ પોતાના ઘરમાં ખાનગી ટ્યુશન ક્લાસીસ ચલાવે છે એવા અમને બાતમી મળેલી। જે આધારે પારડી પોલીસે ઉપરોક્ત જગ્યાએ તાત્કાલિક તપાસ કરેલી અને ઉપરોક્ત જગ્યાએ તપાસ કરતાં એક શિક્ષક 30 જેટલા નાના બાળકોને ટ્યુશન આપતા મળી આવેલા। જે બાબતે શિક્ષકને પૂછપરછ કરતાં છેલ્લા 5 દિવસથી એમણે આ ટ્યુશન ક્લાસ ચાલુ કરેલું હોવાનું અમને જણાવેલું અને તાત્કાલિક અમે શિક્ષકને પારડી પોલીસ સ્ટેશન લાવી એના વિરુદ્ધમાં કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। અમે પોલીસ તરીકે તમામ જાહેર જનતાને વિનંતી કરીએ છીએ કે હાલમાં જે કોરોના મહામારી ચાલે છે એના માટે સરકારશ્રીએ જે કંઈ નીતિ નિયમો બહાર પાડેલ છે, જે જાહેરનામા બહાર પાડે છે એનું પાલન કરો તમે। હાલમાં તમામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ બંધ હોવા છતાં પણ અમુક જગ્યાએ ખાનગી રાહે ટ્યુશન ક્લાસીસો શિક્ષકો દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવે છે, એ બિલકુલ વ્યાજબી નથી। આનાથી ચેપી રોગ ફેલાવાની ખૂબ જ શક્યતા વધી જાય છે। તેથી મારી તમામને અપીલ છે કે ભાઈ પારડી વિસ્તારમાં કે જિલ્લામાં કોઈ પણ જગ્યાએ હાલમાં આવા કોઈ પણ ટ્યુશન ક્લાસીસ ન ચલાવવા જોઈએ અને જાહેર જનતાને પણ અપીલ કરું છું કે આવી કોઈ પણ હકીકત તમારા ધ્યાને આવે તો તરત પોલીસનું ધ્યાન દોરો। અમે આ બાબતે સખત કાર્યવાહી કરીશું। ત્યારે આ મકાનમાં તપાસ કરી ત્યારે જે બાળકો શિક્ષણ લેતા હતા એ બાળકોએ માસ્ક તો પહેરેલા હતા પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખેલ ન હતું। તો હવે શું કાર્ય વિરુદ્ધમાં જે શિક્ષક છે એના વિરુદ્ધમાં અમે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો દાખલ કરશું અને આગળની કાર્યવાહી કરશું। सिलवासा में कलिंगा मार्बल कंपनी में काम करते युवक की अचानक मृत्यु से समग्र प्रदेश प्रशासन और आरोग्य विभाग में फैली चिंता। कलिंगा मार्बल कंपनी में प्रबंधन की लापरवाही हुई उजागर। पंकज कुमार दुबे नामक 37 वर्षीय युवक कलिंगा मार्बल कंपनी में मार्बल क्लीनिंग का काम करता था। पंकज कंपनी के रूम में ही सोया था। गुरुवार देर रात को अचानक पंकज की सेहत खराब होते उसने अपने साथियों से कहा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलो। जिसके बाद कंपनी वालों ने पंकज को नरोली से सिलवासा के श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में न लाकर सरीकाम के श्री जी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के लिए अस्पताल से रेफर करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि पंकज को तुरंत ही हरिया अस्पताल लेकर जाओ और वहां शिफ्ट कराओ। फिर बाद में आनंद फानन में कंपनी प्रबंधकों ने पंकज कुमार दुबे नामक इस शख्स को विनोबा भावे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर आए, जहां डॉक्टर ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। कंपनी द्वारा मृतक पंकज दुबे के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के माध्यम से उसके गांव उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। मृतक पंकज दुबे मूल रूप से गांव बरेठा, पोस्ट देवराहत, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। पूरी घटना की जांच इंस्पेक्टर आदि रोहित कर रहे हैं। दमन समाहर्तालय के सामने ही पनप रहा है गंदगी का साम्राज्य। दमन में कोरोना महामारी ने कुछ ही दिनों में प्रशासन की स्थिति गंभीर बना दी है। हर रोज सामने आ रहे कोरोना मरीजों की वजह से वहीवटी तंत्र के अधिकारियों की दिन की नौकरी और रात की नींद हराम हो गई है। तब इस महामारी के बीच डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरजन्य रोग के लिए कलेक्टर कचेरी ही जिम्मेदार रहेगी, ऐसा लग रहा है।
दमन में कलेक्टर ऑफिस के आसपास ही असह्य गंदगी फैली है। प्रशासन शहर के लोग गंदगी करे या स्टॉर्म वाटर में घर में इस्तेमाल किया पानी छोड़े तो दंड वसूल करते हैं, पर कलेक्टर ऑफिस के आसपास ही गंदगी फैली है, यह प्रशासन को नहीं दिख रही। एक तरफ बारिश का मौसम है, ऐसे माहौल में डेंगू और मलेरिया सहित कॉलेरा जैसे रोग फैलते हैं। बीते साल ही प्रशासन ने दमन के विविध विस्तारों में छापेमारी कर मच्छरजन्य रोग फैलाते उद्योग के खिलाफ सख्त कार्यवाही की थी, जिसके बाद भी डेंगू के 500 से ज़्यादा केस सामने आए थे, जिसमें मरीजों की मौत भी दर्ज हुई थी। तब आशा है कि प्रशासन सरकारी कचहरी के आसपास स्वच्छता रखे। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शनिवार को 20 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में शुक्रवार को 12 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। शनिवार को 3 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अभी तक 92 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 187 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है।
दादरा नगर हवेली में फिलहाल 103 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 6 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 12 सामरवर्णी पंचायत में, 1 रखोली पंचायत में, 1 खरड़पाड़ा पंचायत में, 4 खानवेल पंचायत में, 1 सिंदोनी पंचायत में, 5 गलोंडा पंचायत में, 2 सैली पंचायत में, 1 मसाट पंचायत में, 1 सुरंगी पंचायत में, 58 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में शनिवार के दिन 19 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में शनिवार के दिन कोरोना के और 19 केस पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग दौड़ता हुआ था। शनिवार को आए 19 केसों में से 4 वलसाड से, 4 पारडी से, 8 वापी से, 2 धर्मपुर से और 2 कपराड़ा के विस्तार में से है। इसी के साथ मंगलवार को 6 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। वलसाड जिला में कुल 174 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 238 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दमन में शनिवार को 15 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दमन में शनिवार को 15 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। शनिवार को 13 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिला में फिलहाल 101 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 228 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। दमन में शनिवार को 2 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 61 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 27 डाबिल में, 11 कच्ची गांव में, 3 दुनेठा में, 5 दलवाड़ा में, 1 वरकुंड में, 1 देवका से, 1 मोटी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तार में और 12 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड के कपराड़ा में शनिवार को 8000 किसानों को वन अधिकार नियम 2006 अंतर्गत अधिकार पत्र देने के कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। वलसाड के कपराड़ा में शनिवार को 8000 किसानों को वन अधिकार नियम 2006 अंतर्गत अधिकार पत्र देने के कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। कपराड़ा तहसील के सांस्कृतिक हॉल में शनिवार को ई माध्यम द्वारा वन बंधुओं को वन अधिकार पत्र वितरण करने के कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था, जिसमें कैबिनेट प्रधान गणपत वसावा, भाजपा के सभी होद्देदार, विधायक और जिला पंचायत प्रमुख उपस्थित रहे थे। मगनभाई रामूभाई, गोभाटिया लखियाभाई मंजूभाई, भूसारा बाळूभाई लक्ष्मणभाई, पटारा दाजीभाई भोळभाई, घुटिया सोमाभाई दर्शियाभाई। तो आज गुजरात सरकार द्वारा अमरा आदिवासी हर हमेश चिंता करनारा माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी साहेब द्वारा टेक्नोलॉजी माध्यम थी वलसाड जिल्ला में विशेष करीने धरमपुर कपराड़ा आ बंने तालुकाओं में 9000 जेटला वर्षोथी जेओ जंगल जमीन खेड़ीने पोताना परिवारनो गुजरान चलावता हता एवा आदिवासी भाई बहनों ने अधिकार पत्रों ने आदेश पत्रों आज वितरण करवामां आव्युं छे अने आपना माध्यमथी मने जणावता आनंद थशे कि अमारी गुजरातनी भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे व्यक्तिगत दावा, सामूहिक दावा अने माळखाकीय सुविधामां छेल्ला 10-15 वर्षमां 13 लाख एकड़ करता पण वधारे जंगलनी जमीन अमरा आदिवासी भाई बहनों ने आपी है कि जे वर्षोथी परंपरागत रीते पोतानी आ जंगलनी जमीन खेड़ीने पोताना परिवारनो गुजरान चलावता था। वर्षोथी एमनी मागणी हती, ए मागणी भारतीय जनता पार्टीनी सरकारे पूरी करी है अने ज्यारे जंगल जमीनना एमने अधिकार मळ्या छे त्यारे स्वाभाविकपणे एमना परिवारमां पण आर्थिक रीते पण उपार्जन थशे अने एमनी आर्थिक उन्नति पण थवानी छे। साथे साथे एमना परिवारों पण एक सारू जीवन जीवता थाय ए प्रकारनो अमारो राज्य सरकारनो प्रयत्न छे ने एना माध्यमथी अमे आटली मोटी संख्यामां वलसाड जिल्लामां जमीनो फाळवी छे અને આવનારા દિવસોમાં પણ હજુ જે કોઈ સાચા લાભાર્થી રહી ગયા હશે એમને
એમને અમે શોધીને જમીનો આપવાના છે. પેટા ચૂંટણી મિત્રો સમગ્ર ગુજરાતમાં 8 સીટમાં આવી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી 8 સીટો જીતશે. આજે કોંગ્રેસ જૂથવાદ, એમના પરિવારવાદ અને વાદ વિવાદમાં એટલી બધી ફસાયેલી છે કે કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યો પણ સાચવી શકતી નથી અને 8 જેટલા ધારાસભ્યોએ રાજીનામા આપ્યા છે. એ કોંગ્રેસ માટે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી 8 સીટો જીતીને અમારા મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબ અને નરેન્દ્રભાઈના ચરણોમાં અમે આસ્થા. कपराड़ा में सनक वितरण कार्यक्रम में तालुका पंचायत प्रमुख को ही स्टेज पर स्थान न देते विवाद, महिला प्रमुख किसानों के बीच कुर्सी में बैठे रहे. वलसाड़ के कपराड़ा में आज 8000 किसानों को वन अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत अधिकार पत्र देने के कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था, पर ई माध्यम कार्यक्रम दौरान जो तहसील में कार्यक्रम आयोजित करने में आने वाला था, वहीं तालुका के महिला प्रमुख को स्टेज पर स्थान देने में नहीं आया था और प्रमुख किसानों के बीच कुर्सी में पूरे कार्यक्रम के दौरान बैठे रहे, जो कि आखिर में किसी की नज़र जाते स्टेज पर बुलाया होने का हाल चर्चा का विषय बना है. कपराड़ा तहसील में सांस्कृतिक हॉल में आज ई माध्यम द्वारा वन बंधुओं को वन अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था, जिसमें कैबिनेट प्रधान गणपत वसावा के साथ भाजपा के सभी होद्देदार, विधायक, जिला प्रमुख भी उपस्थित रहे थे. कार्यक्रम शुरू होने के बावजूद तालुका पंचायत प्रमुख सुमित्रा नड़गे को स्टेज पर कुर्सी देने में नहीं आई थी. तालुका पंचायत प्रमुख सुमित्रा बहन एक सामान्य आदिवासी लोगों की तरह लोगों के बीच कुर्सी में बैठे रहे थे, जो कि आखिर में पूरा मामला किसी अधिकारी के ध्यान में आते उन्होंने सुमित्रा बहन को स्टेज पर बुलाने का इशारा किया था, जिसके बाद उन्हें स्टेज पर प्रमाण पत्र देने डॉक्टर के.सी. पटेल ने बुलाया था, तब स्टेज पर पहुंचे थे. वापी में सब्जी विक्रेता और फेरी वालों को मिलकर 2850 जितने लोगों को स्कैनिंग कर 14 दिन के हेल्थ कार्ड देने में आए. व्यापारियों को हेल्थ कार्ड पहन कर ही व्यवसाय करना होगा. वापी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने तंत्र द्वारा विशेष एक्शन प्लान तैयार कर वापी तहसील में सब्जी मार्केट में सब्जी विक्रेता और फेरी वालों को हेल्थ कार्ड इशू करने में आया है. विशेषकर कोरोना जैसी महामारी में विक्रेता और फेरी वाले संक्रमण फैलाने का माध्यम न बने, उस हेतु से स्कैनिंग करने में आया था और उनको 14 दिन तक का हेल्थ कार्ड देने में आया है. आरोग्य विभाग द्वारा 2850 जितने लोगों का स्कैनिंग करने के बाद इन सभी को हेल्थ कार्ड देने में आया है और इन सभी लोगों को हेल्थ कार्ड दिखे इस तरह पहनकर व्यवसाय करना होगा. कोरोना के बढ़ रहे केस को लेकर वापी में 31 जुलाई तक 4 बजे तक की दुकानें खुली रखने का स्वैच्छिक निर्णय. बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने व्यापारी मंडल का निर्णय. अब वापी तहसील में 31 जुलाई तक 4 बजे तक की दुकानें खुली रहेगी. वापी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने वापी नोटिफाइड और वापी पालिका और व्यापारी मंडल को साथ में रखकर पहले दिनांक 17 जुलाई तक दुकानें खुली रखने का वक्त कम कर 4 बजे तक रखने का तय करने में आया था, जो कि अभी भी वापी तहसील में बढ़ते केस को ध्यान में लेकर यह मुद्दत बढ़ाने में आई है और सभी व्यापारियों ने आज से दिनांक 31 जुलाई तक 4 बजे तक ही दुकानें खुली रखने का निर्णय किया है. वापी तहसील में बढ़ते केस के सामने अब व्यापारी मंडल भी आगे आए हैं और स्वैच्छिक बंद में तंत्र को सहकार देकर खुद भी कोरोना की लड़ाई में हिस्सा दे रहे हैं. तब लोगों को भी खुद जागरूक होकर नियमों का पालन कर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना चाहिए. મારું નામ રમેશભાઈ દામજીભાઈ દામા પાનસાલી. હું કંઈ દુકાન ધરાવું છું. જે જેથી 4 રસ્તામાં મારી શોપ આવેલી છે. અમે સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરી અને વેપાર કરીએ છીએ. અને અત્યારે લોકડાઉનની જે પરિસ્થિતિ ચાલે છે એના અનુસાર અમે સવારે 8 વાગે દુકાન ખોલીએ છીએ અને સાંજે 4 વાગે દુકાન બંધ કરી દઈએ છીએ. ધંધામાં તો અસર પડવાની જ છે અમારા, પણ હવે સરકારના કાયદા અનુસાર અમે પાલન કરીએ છીએ. સરકારની ગાઈડલાઈન છે એ હિસાબે એમ ચાલવું પડે. ઓકે, આની પરિસ્થિતિ જોઈને ચાલવું પડે એવું છે પોઝિશન છે. નામ છે હિંમત ભાનુશાલી. વાપી ચારતા કચ્છી માર્કેટના કન્ઝ્યુમર એસોસિએશનના મેમ્બર છું અને અમારી સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઈન હતી 17 તારીખ સુધી એ અમે જે પાલન કર્યું, હવે વધાવીને બધું તારીખ કરી છે 31 તારીખ.
તો એ અમે ગાઈડલાઈન બધું કરીએ છીએ અને બધું જે સરકારશ્રી અમે જે પાલન કરો નિયમના પાલન બધું અમે કરીએ છીએ અને 4 વાગ્યા સુધી દુકાન અમે વધાવી નાખીએ છીએ. સાહેબ ધંધામાં થોડું ઘણું તો અસર પડે પણ હવે સમજીએ પણ સરકારશ્રીની જે ગાઈડલાઈન છે તો આપણે પાલન કરવું જ પડે. समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड की सिविल अस्पताल पर लापरवाही के लगे गंभीर आरोप। वापी के व्यापारी का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती करने का प्लान अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने किया निष्फल। पारडी में निजी ट्यूशन क्लासेस चलाते शिक्षक पर पुलिस ने की छापेमारी। कपराड़ा के सनद वितरण कार्यक्रम में तालुका पंचायत अध्यक्षा को मंच पर स्थान न देने से बना चर्चा का विषय। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तुम्हारी हर ख्वाहिश, तुम्हारा हर सपना, ये सब कुछ अब मैं छीनूंगी तुमसे। जब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी तब आंसू मेरे भी बहेंगे। मैं बर्बाद हुआ हूँ लेकिन इस बर्बाद होने का कोई गम नहीं है क्योंकि वो खुश है। आपके सामने पीतल और सोना दोनों था और आपने पीतल को चुना और अनमोल सोना खो दिया। आपको बर्बाद करने की जो जिद है प्रेरणा की, उसमें मैं हर तरह से उसके साथ हूं। प्यार निभाने के 3 अनदेखे अंदाज। कसौटी जिंदगी की सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। Why beat one opponent when you can beat 2? 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match. Bonin has got one. A format you have never seen before. What a magnificent night this has been. like literally you've never seen it before. It's new. And the last batter stands. This format, who thought of the rule? Watch the Solidarity Cup on 18th July at 2 p.m. live on the Star Sports Network.